की तैयारी म्याटे बैठी गे जाते को सामाना पंच जातरा नंदा गो सोर्यास रिसासों वेगे जाते की तैयारी श्री नंदा देवी राज्यात उत्तराखंड हिमालय का अपनी तरह का अनोखा सांस्कृतिक आयोजन। बारह या उससे अधिक वर्षों में आयोजित धार्मिक और साहसिक यात्रा में आइए आपको लेकर चलते हैं। नौटी से राज्यात प्रारंभ होने के बाद उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों और गांवों से वहां के देवी देवताओं के निशानों, छंतोलियों और डोलियों के साथ यात्रा निकलती है और अलग अलग स्थानों पर नौटी से आने वाली मुख्य यात्रा में शामिल हो जाती है। प्राचीन समय में गढ़वाल के राजवंशों द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता था। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रिजाइडिंग डायटी जिसको कहते हैं, और इतनी बड़ी टेरिटरी हमारे यहाँ किसी और देवता की या किसी और देवी की नहीं है। अगर आप उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो शिव और पार्वती की टेरिटरी भी एक तरीके से, शिव और विष्णु की टेरिटरी भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि नंदा देवी की है। एक तरीके से जोहार से गोरी नदी से लेके और उधर विलंगना घाटी तक हम इसका विस्तार देख सकते हैं। अब जहां तक ऐतिहासिकता की बात है तो दो तरीके की कहानियां इसमें जुड़ती हैं। एक ऐसा लगता है कि नंदा देवी की अपनी कहानी उत्तराखंड में रही होगी, जिसमें बाद के वर्षों में कभी, बाद की सदियों में कभी नंदा देवी राज्यात की कहानी उसमें जुड़ी होगी, और बहुत और बाद में जो अल्मोड़ा के संदर्भ में और नैनीताल के संदर्भ में नंदा और सुनंदा की कहानी से जुड़ी होगी। ऐसा लगता है कि तीन समानांतर कहानियां एक तरीके से मिक्स हो गई हैं नंदा देवी की कहानी में, नंदा देवी राज्यात की कहानी में। नंदा उत्तराखंड हिमालय वासियों की लोक देवी है। यहां नंदा को ध्यान अर्थात ब्याही गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि ऋषसों में हेमंत ऋषि और मैणा के घर नंदा का जन्म हुआ। बालपन में ही नंदा का विवाह ऊंचे कैलाशवासी औघड़ शिव के साथ हुआ। शिव अपने ध्यान में रहते हैं। पुराणों में आस्था रखने वालों के लिए कैलाश पवित्र स्थल हो सकता है, लेकिन यहाँ के आमजन के लिए वो नंदा की ससुराल है, जहां नंदा को अनेक कष्ट हैं, अकेलापन, प्रतिकूल भौगोलिक मुश्किलें। नंदा को वहां अपने मायके की याद आती है। उसे मायके बुलाया जाता है और एक अंतराल के बाद बड़े प्यार और सम्मान से उत्सव पूर्वक रिसासों निवासी अपनी आराध्या बेटी को ससुराल भेजते हैं। नंदा को ससुराल भेजने का ये आयोजन ही राज्यात कहलाता है।
कभिलासा ले जान कभिलासा दिशा सोमा वेगे जात की तैयारी पंच भाई टोपल्या हुकुम लगोना ध्यान की जातरा नंदा को सोर्यासा परंपरानुसार भाद्रपद के पहले नवरात्र में कासुआ के कुंवर चौसिंगिया खाडू तथा रिंगाल की छंतोली लेकर नौटी पहुंचते हैं। नौवीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने श्री यंत्र की स्थापना नोटी में कराकर ये परंपरा को कायम किया कि भगवती नंदा की जो यात्रा है वो यहाँ से प्रारंभ होगी और लगभग 600 वर्षों तक चांदपुरगढ़ी के राजा स्वयं राज छंतोली और चौसिंगिया मेंढी को लेकर नोटी आते रहे और यहाँ से यात्रा को प्रारंभ कराते रहे। कांसवा गांव से जब नोटी में पवित्र राज छंतोली पहुँचती है तो उस पर जो स्वर्ण प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के साथ और फिर यात्रा का शुभारंभ होता है नंदा राज जात का। मनोती को लेकर मनोती की छंतोली को लेकर कांसवा के राजकुंवर अपने भगवती नंदा के तीर्थ पर नंदा धाम नोटी में पहुंचकर उसकी मनोती रखने आते हैं। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड की यात्रा नहीं पूरे भारत का एक पर्व बन चुका है। जिनका नंदा से दूर तक का वास्ता नहीं रहा वो भी नंदा की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चौसिंगिया खाडू राजजात का प्रमुख आकर्षण होता है। चौसिंगिया खाडू अर्थात 4 सींग वाले मेढ़े के बारे में मान्यता है कि जब नंदा देवी दोष लगती है तभी ये जन्म लेता है। पशु विज्ञानियों का कहना है कि मेढ़ों में 4 सींग होना एक सामान्य बात है और ये पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन धार्मिक सामाजिक परंपराओं के मामले में आस्था और विश्वास ही महत्वपूर्ण होते हैं। राजजात के दौरान ये मेढ़ा साथ साथ चलता है। नंदा को ससुराल भेजने के लिए आभूषण, वस्त्र तथा अन्य उपहार 4 सींग वाले मेढ़े की पीठ पर बंधे फांचे में डाल दिए जाते हैं। माना जाता है कि पुराने समय में जब बलि प्रथा का चलन था तो ये खाडू भी देवी के लिए बलि के रूप में ले जाया जाता था, लेकिन वर्तमान में बलि प्रथा समाप्त हो चुकी है। ये खाडू होम कुंड में छोड़ दिया जाता है। लोगों में विश्वास है कि ये खाडू कैलाश चला जाता है। जिस वर्ष राजजात का आयोजन किया जाता है उस वर्ष सबसे पहले कांसुआ के कुंवर लोग बेड़ी छिमटा गांव के राजरूढ़ियों से उच्चियाणे की छंतोली बनाने का अनुरोध करते हैं। रिंगाल के कारीगर छंतोली तैयार करने के बाद इसे कांसुआ के कुंवर लोगों को सौंप देते हैं। इस प्रकार राजजात में शामिल होने वाले गांव क्षेत्र अपने अपने तरीके से छंतोलियों का निर्माण करते हैं और उन्हें सुसज्जित करते हैं। कांसुआ के कुंवर नौटी पहुंचते हैं तथा वहां राजजात की मनौती मांगी जाती है। इसी दिन राजजात का दिन वार तय किया जाता है। नंदा देवी राजजात का जो दिन मुहूर्त निकलता है ये बसंत पंचमी के दिन सिद्धपीठ नोटी में
राजकुमारों के सम्मुख नोटी के जो नोटियार लोग राजगुरु हैं उनके देखरेख में दिन निश्चित किया जाता है। इस दिन को निकालने के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ में ये दिन निकलता है। इसमें एक तो देवी की राशि पेट होनी चाहिए, नंदा देवी की राशि जो कि वृश्चिक राशि बनती है और अनुराधा नक्षत्र नंदा देवी का है, तो एक उसको हम इसमें लेते हैं। दूसरा राजा की राशि, जैसे उसके प्रतिनिधित्व वर्तमान में श्री डॉक्टर कुंवर जी जो हैं उनकी मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र के अनुसार इस राशि का इस दिन तिथि का निर्धारण किया जाता है। तीसरी इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि हमको अमावस्या के दिन कुलसारी में काली पूजा के लिए इन दिनों को इस ढंग से निश्चित किया जाता है कि ताकि हम अमावस्या के दिन में कुलसारी में पूजा लगा सकें। इस रिंगाल की छंतोली पर मनौती की पोटली बांधी जाती है। वापसी में इस छंतोली को नौटी और कांसुआ के बीच में पड़ने वाले शैलेश्वर मंदिर में औघड़ बाबा की समाधि में रख देते हैं। छंतोलियां विभिन्न लोक देवताओं के प्रतीक के रूप में राज जात में शामिल होती हैं। भोजपत्र के अस्तर लगी छंतोली नंदा देवी के ससुराल पक्ष की मानी जाती है और चमकदार रेशमी वस्त्र से ढकी चौकोर छंतोली मायके पक्ष की। इन छंतोलियों को नंगे पैर स्थानीय रीति नीति के अनुसार ले जाना होता है। इसी प्रकार इस यात्रा में नंदा देवी की डोलियों का भी विशिष्ट धार्मिक महत्व होता है। मायके से ससुराल की इस यात्रा में नंदा को डोली में बैठाकर ससुराल ले जाने का लोक विश्वास है। ये डोलियां अलग अलग स्थानों से चलकर मुख्य यात्रा में शामिल होती हैं। नौटी से प्रथम दिन राज जात पहले पड़ाव ईड़ा बधाणी गांव पहुंचती है। नौटी बारे छोड़ी पयाणु, नौटी बारे छोड़ी पयाणु, लुईन सी रंगी हेलूरी बारे ईड़ा बधाणी जागेनी जोत, ईड़ा बधाणी जागेनी जोत। कैलाश यात्रा पर जाने से पहले नंदा देवी ईड़ा बधाणी गांव आने के बारे में किंवदंती है कि एक बार ससुराल जाते समय उसकी नजर ईड़ा बधाणी गांव पर पड़ी। उसे ये गांव बहुत अच्छा लगा और वो वहां पहुंच गई। ईड़ा बधाणी में जमन सिंह जदोड़ा नाम के व्यक्ति ने नंदा का आदर सत्कार किया। नंदा देवी खुश हुई। जमन सिंह जदोड़ा ने नंदा देवी से प्रार्थना की कि जब जब तू कैलाश जाएगी मेरा आतिथ्य अवश्य स्वीकार करना। और तब से कैलाश जाने से पूर्व नंदा ईड़ा बधाणी आती। ईड़ा बधाणी से दूसरे दिन यात्रा वापस नौटी पहुंचती। छोड़ी पयाणु ईड़ा बधाणी, छोड़ी पयाणु जाख का नोट नैनी थात, नौटी बार जागेनी जोत, नौटी बार जागेनी जोत। इस रात्रि नौटी मंदिर में रात भर जागरण होता है। जय जयति करुणाधे श्री महादेव